वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एमएसबीटी के स्कीम थर्ड ईयर वालों के लिए। उसमें का चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो जाके देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम का 2.1, 2.2, 2.3 ये तीनों का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा होगा तो जाके देख लो। यह है 2.4। सो 2.4 में थ्रेड्स, बेनिफिट्स, यूजर एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, उसमें 1 to 1, मेनी टू वन और मेनी टू मेनी, ये चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हो। तो सबसे पहले थ्रेड्स क्या होता है वो देखते हैं। A thread is a lightweight process that share the same memory space as the other thread in same process. थ्रेड क्या है? एक लाइटवेट प्रोसेस है जो शेयर करता है सेम मेमोरी स्पेस एज अदर थ्रेड्स इन सेम प्रोसेस। मतलब बहुत सारे थ्रेड्स रहते हैं एक ही प्रोसेस के अंदर, वो शेयर करता है सेम मेमोरी। ओके, द थ्रेड्स आर यूज्ड टू improve the responsiveness and efficiency of the program by allowing it to perform multiple tasks concurrently. थ्रेड्स क्या है? इट इज यूज टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिवनेस और इफिशियंसी इम्प्रूव करने के लिए थ्रेड्स यूज होते हैं। वो अलाउ करते हैं प्रोग्राम को टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, मतलब बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है थ्रेड। थ्रेड क्या है? एक लाइट वेट प्रोसेस है जो शेयर करता है सेम मेमोरी। ओके, थ्रेड क्या है? एक लाइट वेट प्रोसेस है जो शेयर करता है सेम मेमोरी। Threads are the lightweight process that run concurrently within a single process. एक ही प्रोसेस के अंदर वो रन होता है। They have share a same memory space and resource. They share same memory space and resource. Same memory space और resource share करते हैं वो, और efficient data exchange को सपोर्ट करते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है थ्रेड्स का? तो पहला है लाइटवेट, दूसरा है शेयर मेमोरी और तीसरा है मल्टीपल टास्क, परफॉर्म मल्टीपल टास्क। ओके, सो उसके अंदर बेनिफिट्स के अंदर हम लोग देखेंगे, लेकिन थ्रेड्स के डेफिनेशन के अंदर ही बेनिफिट्स क्या है वो देखते हैं। इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंट रिसोर्स यूज और फास्टर एग्जीक्यूशन, ये तीनों चीजें है। ओके, सो बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड: improve responsiveness. The thread allow a program to respond to the user input and event while performing time consuming tasks in background. थ्रेड क्या करता है? अलो करता है एक प्रोग्राम को टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर, मतलब यूजर को रिस्पॉन्ड करने के लिए इनपुट एंड द इवेंट while performing time consuming tasks in बैकग्राउंड। रिस्पॉन्ड टू यूजर इनपुट, थ्रेड क्या करता है? अलो करता है यूजर इनपुट को रिस्पॉन्ड करने के लिए और परफॉर्म टाइम कंज्यूमिंग टास्क, जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं उसको बैकग्राउंड में परफॉर्म करता है। इंक्रीज थ्रू आउटपुट, थ्रेड कैन इम्प्रूव ओवरऑल और थ्रू आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम बाय यूटिलाइजिंग मल्टीपल सीपीयू कोर्स। थ्रेड क्या करता है? इम्प्रूव करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रोग्राम का बाय यूटिलाइजिंग मल्टीपल सीपीयू। ओके, एफिशिएंट रिसोर्स यूज, बहुत सारे रिसोर्स यूज करता है। थ्रेड्स आर शेयर सेम मेमोरी स्पेस शेयर करता है, रिड्यूसिंग द ओवरहेड ऑफ द क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल प्रोसेस। वो क्या करता है? क्रिएट करता है और मैनेज करता है मल्टीपल प्रोसेस को। ओके, ये है बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स। फिर उसके बाद में देर इज टू टाइप ऑफ थ्रेड्स, फर्स्ट इज यूजर लेवल एंड सेकेंड इज कर्नल लेवल। इसका डायग्राम रहता है जो वो आपके बुक में रहता है, वही रेफर करके जाओ। ओके, user level threads. User level threads are managed by the application itself without involvement of the operating system. They are typically implemented by using libraries and framework. यूजर लेवल थ्रेड्स जो रहता है वो मैनेज होता है एप्लीकेशन थ्रू, इसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। और इसके अंदर क्या रहता है? लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क रहता है। इसका एडवांटेज क्या है? फास्ट एंड लाइट वेट, इट कैन बी इम्प्लीमेंट ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? कैनॉट टेक फुल एडवांटेज ऑफ मल्टीपल सीपीयू कोर्स, ज्यादा फुल एडवांटेज नहीं ले सकता है सीपीयू का। और दूसरा है मे नॉट बी शेड्यूल एफिशिएंटली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है तो वो शेड्यूल नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंटली उसको शेड्यूल नहीं कर सकता। ओके, तो वो कर्नल लेवल थ्रेड्स देखते। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज हो सकते हैं। विच शेड्यूलर्स आर मैनेज देम, विच शेड्यूलर्स एंड मैनेज देम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही शेड्यूल करते हैं उसको और ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करते हैं उसको। ओके, दे आर टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सिस्टम कॉल्स, इसके अंदर क्या होता है? सिस्टम कॉल्स यूज होता है। एडवांटेज के अंदर क्या है? कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ मल्टीपल सीपीयू कोर्स, जो यूजर लेवल का डिसएडवांटेज है वो कर्नल लेवल का एडवांटेज है। ओके,
It can take full advantage of multiple CPU core. Schedule efficiently by operating system. Efficiently schedule होता है operating system से. Disadvantage may have higher overload due to system call. उसके अंदर higher overhead होता है किसके वजह से, सिस्टम कॉल्स के वजह से. May not be as lightweight as user level threads. ये लाइट वेट नहीं होता. जैसे कि यूजर लेवल थ्रेड्स बहुत लाइट वेट होता है, लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड लाइट वेट नहीं होता. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग मॉडल. देर इज 3 टाइप ऑफ मल्टी थ्रेडिंग मॉडल. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. 1 to 1 मॉडल, 1 to मेनी, 1 1 to 1 मॉडल. पहले हम लोग देखते हैं. ये 1 to 1 मॉडल. यहाँ पे यूजर लेवल थ्रेड से, यहाँ पे कर्नल लेवल थ्रेड से. ये देख सकते हो, ये थ्रेड डायरेक्टली कर्नल यूजर लेवल थ्रेड 1 to 1 है कर्नल लेवल थ्रेड के लिए. तो ये 1 to 1 मॉडल है. ओके, so 1 to 1 model. Each user level thread is mapped to kernel level thread. This model provide a concurrency but have higher overhead. ये आप लोग देख सकते हो. ये मॉडल देख के आपको ध्यान में रखना है 1 to 1 क्या है. ये देख सकते हो, ये यूजर लेवल थ्रेड, ये कनेक्टेड है कर्नल लेवल थ्रेड से 1 to 1. तो ये है यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड्स विथ 1 to 1 मॉडल. ओके, सो 1 to मेनी मॉडल. ये देख, मेनी 2 1 मॉडल, सॉरी. ये देख सकते हो, 1 2 3, ये बहुत सारे, 3 मतलब मेनी मॉडल्स है. ये कनेक्टेड है 1 कर्नल लेवल थ्रेड. 3 यूजर लेवल थ्रेड्स कनेक्ट है 1 कर्नल लेवल थ्रेड से. सो ये है मेनी 2 1 मॉडल. तो इसका डेफिनेशन देखते हैं. मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप टू द सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड्स. This model is lightweight but not provides as much concurrency. ये lightweight मॉडल है. उसके अंदर मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं, वो एक ही कर्नल लेवल थ्रेड से कनेक्ट रहते हैं. मेनी टू मेनी मॉडल मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड से कनेक्ट होते हैं, और उसे बोलते हैं मेनी टू मेनी मॉडल. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 यूजर लेवल थ्रेड्स है, यहाँ पे 3 कर्नल लेवल थ्रेड्स है. ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसके बोलते हैं मेनी टू मेनी मॉडल. ये देख सकते हो आप लोग. ये एग्जाम में आपको ऐसे डायग्राम निकालना है, और डायग्राम निकालने के बाद आपको इसका डेफिनेशन लिख के आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपके ओन वर्ड्स में. आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, पहली बात तो थ्रेड्स देखे, उसके बेनिफिट्स देखे. फिर उसके बाद में यूजर एंड कर्नल लेवल थ्रेड देखे. मल्टी थ्रेडिंग मॉडल 1 to 1, मेनी 2 1, मेनी 2 मेनी. थ्रेड्स मालूम है आपको. ये थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस है जो शेयर करता है सेम मेमोरी. उसका बेनिफिट लिखना है आपको. बेनिफिट्स मतलब एडवांटेज. ओके, इम्प्रूव रिस्पॉन्सिबल, इंक्रीज थ्रू आउटपुट, इफिशिएंट रिसोर्स. उसके बाद में आपको यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड्स को आपको डिफाइन करना है, और उसके बाद में आपको इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है. ओके, तो कर्नल लेवल थ्रेड्स को भी आपको डिफाइन करके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है. और उसके बाद में मल्टी थ्रेडिंग मॉडल के अंदर आपको ये 3 टाइप एक्सप्लेन करना है. इसका डायग्राम लिखना है, थोड़ा आपके ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, और बस आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2.5 एग्जीक्यूट प्रोसेस कमांड. और अगले वीडियो में हम लोग का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना. थैंक यू.